नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। आज कुछ नहीं बताएंगे। आज इसलिए कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि जो खलारी में चल रहा है उसे देखकर आपको लगेगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। हमें तो बस खलारी में इन दिनों मोए मोए दिखाई दे रहा है। खलारी में इन दिनों मोए मोए ही चल रहा है। अब कैसे हो रहा है मोए मोए, देखिए हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। खलारी सीमेंट फैक्ट्री में मोए 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 से लोग हुए परेशान। सड़क पर उतरे लोग। मोए 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 मोए। आप सोचेंगे कि मैं मोए मोए क्यों गा रहा हूं। असल में खलारी में इन दिनों मोए मोए चल रहा है। तो आप पूछेंगे मोए मोए मतलब कैसे? वही खेल बताने के लिए आपके पास मैं आया हूं। खलारी में खलारी सीमेंट फैक्ट्री, इसी सीमेंट फैक्ट्री के अंदर में एक साइडिंग है ना, सीमेंट के लिए साइडिंग नहीं है, साइडिंग कोयले के लिए। होता यह है कि यहाँ पर कोयले में छाई मिलाने का खेल चल रहा है। कोयला यहाँ डंप कर दिया जाता है और फिर यहाँ पर कोयले की जगह छाई मिला के और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। स्थानीय ग्रामीण इसी ट्रांसपोर्टेशन का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों को पता चल गया है कि यहाँ पर मोए मोए हो रहा है। लेकिन जब खलारी सीमेंट फैक्ट्री वालों से या फिर वहाँ के स्थानीय प्रशासन से पूछा जाए कि भैया ये क्या हो रहा है, तो पूरा प्रशासन कह रहा है मोए 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 मोए। यही खेल आज हम आपको दिखाने वाले हैं। खलारी सीमेंट फैक्ट्री में इन दिनों बड़ी मात्रा में ट्रकों से चारकोल मंगाया जा रहा है। ये आरोप खलारी के स्थानीय लोग लगा रहे हैं और स्थानीय लोगों के आरोपों की तस्दीक कर रहे हैं ये चारकोल मिक्स कोयला लदे ट्रक और हाईवा। कांग्रेस लेबर सेल के प्रदेश महासचिव राजन सिंह राजा ने कहा है, फैक्ट्री में कोयला के साथ चारकोल की मिलावट कर दूर दराज के पावर प्लांट में रेल मार्ग से भेजने की तैयारी की जा रही है। फैक्ट्री परिसर में सैकड़ों टन चारकोल का भंडारण किया गया है, जिसे कोयला में मिलाकर रेलवे रैक में लोड कर फैक्ट्री प्रबंधन और ट्रांसपोर्टर आपसी मिलीभगत से प्रेषण करने में जुटी है। सीमेंट फैक्ट्री को चक्का जाम किए हुए हैं ट्रांसपोर्टिंग का। कोयला ढुलाई से यहाँ के लोगों को खाने में, पीने में, हर चीज़ में प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण हम लोग आज जम के बंद किए हुए हैं। और आज एक सप्ताह पहले भी कंपनी की ओर से आश्वासन मिली थी कि हम वार्ता करेंगे, इसके विषय में हम बात करेंगे, लेकिन आज तक कंपनी कोई वार्ता नहीं किया, जिसके कारण आज हम लोग पेपर में न्यूज़ देने के बाद आज हम लोग बंद किए हैं। और जब तक ये हम लोग का समस्या का समाधान नहीं होगा, प्रदूषण का मामला का समाधान नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ जमे हुए रहेंगे। और आज तक अभी तक बंद कर कोई भी गाड़ी को ट्रांसपोर्टिंग को चलने नहीं देंगे। कोयले की कीमत और चारकोल की कीमत में काफी अंतर बताया जाता है। कोयले में चारकोल मिलाकर कोयला का वजन बढ़ा दिया जाता है। सूत्रों के अनुसार सोमवार की शाम तक खलारी सीमेंट फैक्ट्री में दर्जनों ट्रक चारकोल गिराए गए। इस गोरख धंधे में कोयला व्यापारी चांदी काट रहे हैं। कोल माफिया बेखौफ इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है। कोयले का खेल तो चल ही रहा है, साथ साथ प्रदूषण से लोगों का जीना भी मुहाल हो गया है, वो अलग दिक्कत है। आज हम लोग फैक्ट्री के पास आए हैं, जो कोयला जो गिर रहे हैं यहाँ पे, उससे हमारे बाजार टाड़ प्रदूषित हो रहा है। जैसे यहाँ सामने हमारे नदी है, वो भी प्रदूषित हो रहा है। घर में कपड़ा झाड़ते हैं, वो भी प्रदूषित हो जाता है। खाना बनाते हैं, उसमें भी कोयला का गर्दा पड़ते हैं। बर्तन रखा रहता है, उसमें भी गर्दा पड़ते हैं। इसीलिए आज हम लोग सब महिलाएं एकत्रित होकर आज हम लोग कोयला का जो कारोबार है वो हम लोग बंद कराने आए हैं। इसलिए कि यहाँ सामने 2-3 स्कूल भी है, जो स्कूल के समय में भी लोग कोयला का कारोबार जो चलता है वो बंद नहीं करते हैं। उससे हमारे बच्चे के ऊपर भी गंदा पड़ जाते हैं। प्लस यहाँ कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। मोए मोए इन दिनों वायरल हो रखा है।
मोए मोए के कॉन्सेप्ट को आपको समझा देते हैं। मोए मोए एक सर्बियन गाना है जिसका मतलब अरे ये क्या पूछ दिया, ये नहीं पूछना था यार, मोए मोए हो जा रहा है। अब हम तो पत्रकार हैं, हमारा काम ही सवाल पूछना है, तो हमने खलारी में प्रशासन से पूछ दिया कि ये क्या हो रहा है भाई, कोयले में छाई क्यों मिलाई जा रही है, ग्रामीणों ने ट्रांसपोर्टिंग का चक्का जाम क्यों कर दिया है, पर पूरा प्रशासन क्या कह रहा है, मोए 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 मोए। तो हम भी कहते हैं मोए 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 मोए। देखिए, सहयोगी पिंटू के साथ मैं अभिषेक भारती और खलारी से धीरेन्द्र की रिपोर्ट, टीवी। हमारे साथ अभिषेक भारती खुद जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मोए मोए का कॉन्सेप्ट अब पूरी तरह से क्लियर होता नजर आ रहा है। हालांकि है तो ये सर्बियन गाना, लेकिन खलारी सीमेंट फैक्ट्री में इन दिनों जो देखने को मिल रहा है, हमें लग रहा है कि पूरे खलारी वासी समझ चुके हैं मोए मोए का कॉन्सेप्ट क्या है। खास तौर पर प्रशासन, क्या कहिएगा, और पूरी जानकारी आपको लगी हाथ तो क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए, दर्शकों को भी बताएं। देखिए आयुष, मैं आपको बताता हूं, खलारी में खलारी सीमेंट फैक्ट्री है, लेकिन यहां सीमेंट नहीं बनता, ये बंद है। तो बंद है तो यहां पर कोयला डंप किया जाता है, अंदर में ही एक साइडिंग भी है। ठीक है, चलिए यहां तक बहुत अच्छा है। एक बड़े कोयला व्यवसायी का कोयला यहां डंप होता है। ये ऐसे व्यवसायी हैं जो टेरर फंडिंग में भी फंसे हुए हैं और जेल भी जा चुके हैं, एनआईए की रडार पर भी। जब यहां पर टीवी 45 की टीम पहुंची तो हमें यहां पर बहुत सारे हाईवा नजर आए जिनमें चारकोल लोड था। अब चारकोल का मकसद भी समझिए, चारकोल और कोयला दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, छाई, छाई कहते हैं उसको, छाई। चारकोल का दाम बहुत कम होता है, कोयले का दाम बहुत ज्यादा होता है। तो कोयला अलग अलग जगहों से यहां पर लाके डंप कर दिया जाता है इस साइडिंग में। बाहर से चारकोल लाया जाता है, कोयले में चारकोल मिला दिया जाता है। अब मान लिया किसी कंपनी को कोयला चाहिए 500 टन, उस कंपनी में कोयला जाने से पहले कोयला को इसी खलारी सीमेंट फैक्ट्री में डंप कर दिया गया। अब क्या होता है, 500 टन जो उस कंपनी को डाला तो 250 टन कोयला और 250 टन इसमें चारकोल लोड कर दिया गया। तो 250 टन कोयले का पैसा जो कोयला माफिया इनका बच जाता है। और ये एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है जो यहां पर चल रहा है और बाकायदा प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा है। ऐसा कोई नहीं है जिसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सबको जानकारी है, सबको पता है, सबका हिस्सा फिक्स है। लेकिन चूंकि कोयला व्यवसायी का नाम बड़ा है, टेरर फंडिंग के वो आरोपी है, तो उनके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, सबका हिस्सा तय है तो भाई अपने पेट पर लात कौन मारे। तीसरा पॉइंट, ग्रामीणों ने यहां पर विरोध किया, ग्रामीणों ने विरोध किया प्रदूषण के नाम पे। ग्रामीणों ने कहा कि भाई स्थितियां ऐसी हैं कि हम रोटी बनाते हैं तवे पर, आटा जब सानते हैं वो आटा काला हो जाता है, रोटी काली बन रही है। बच्चे जब छींकते हैं तो उनके नाक से काला काला निकलता है, आपके हमारा पीला पीला निकलता होगा। गंदी बात कह रहा हूं लेकिन फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं कि आपके हमारे नाक से वो पीला पीला निकलता है, लेकिन वहां के बच्चों के नाक से वो काला काला निकलता है। आप सोचिए कि वो कितना जहर, कितना डस्ट ले रहे। अब सुनिए, वहां पर जो दूध मुंहे बच्चे हैं, दूध मुंहे बच्चे पीली पॉटी की जगह काली काली कोयले वाली पॉटी कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना सांसों में डस्ट ले रहे हैं। आप सोचिए कि क्या स्थिति है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां के ग्रामीण कह रहे हैं। आपने उन ग्रामीणों की बाइट सुना ही दर्शकों को, वो ग्रामीण कह रहे हैं, उन्होंने चक्का जाम कर दिया ट्रांसपोर्टिंग का कि भाई इस खलारी सीमेंट फैक्ट्री से एक भी हाईवा हम बाहर नहीं आने देंगे। और दबे जुबान उन्होंने सारी बात हमें बताई कि यहां पर कोयला में छाई मिलाने का खेल चल रहा है, कोयला और छाई मिला करके कोयला माफिया नोट छाप रहे, और इसके अलावा सरकार प्रशासन सबको करोड़ों करोड़ का चूना लगा रहे हैं आयुष, दिन दहाड़े। जी, काली मिट्टी, कौआ काला, काला बिल्कुल सुरमे वाला। जी हाँ, खेल काला, पैसा काला, लोगों की जिंदगी काली होती जा रही है, और जो दुधमुहे बच्चे हैं यहां तक कि उनके भविष्य भी काली होते जा रहे। सवाल तो यहां बहुत कुछ है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण सवाल है अभिषेक,
कि जिन अधिकारियों को देखना था, खास करके हम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करेंगे, क्या उनके तक ये खबर नहीं पहुंचती? हम तक आ जाती है, आप तक आ जाती है खबरें, आसपास के और भी गांव मोहल्ले कस्बे तक ये खबरें पहुंचती है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक इस तरह की खबरें नहीं पहुंचती है क्या? देखिए, जहां खलारी सीमेंट फैक्ट्री है वहां से रांची शहर की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। तो 35 किलोमीटर तो छोड़ दीजिए, 35 किलोमीटर तो कहां पहुंचेगा, वहां से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर वो अधिकारी रहते हैं जो खलारी में इस चीज को देख सकते हैं। आवाज जब वहां तक नहीं पहुंच रही है, मैं आपको मोए मोए का कॉन्सेप्ट भी बताता हूं। मोए मोए फिलहाल इंटरनेट पर वायरल एक सर्बियन गाना है। सर्बियन गाने का मतलब यह है कि हाय ये क्या पूछ दिया आपने, मुझसे ये नहीं पूछना था। तो टीवी 45 जब अधिकारियों से पूछने गया, थाना से पूछने गया, यहां तक कि वहां के जो बड़े बड़े नेता है खलारी के उनसे पूछने गया, तो सबका रिएक्शन यही था, मोए 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 मोए। मैं गा के बताऊंगा तो थोड़ा कॉमेडी हो जाएगा, खबर थोड़ी सी सीरियस है, तो मैं भावनाओं को समझते हुए बता रहा हूं, मोए 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 मोए। वहां के तमाम अधिकारी तो प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, वो तो पूरी तरीके से मोए 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 है। हमको लगता है कि जब वहां से 5-6 किलोमीटर जब ये सवाल नहीं पूछ सकते, तो 35 किलोमीटर दूर सवाल पूछेंगे तो क्या आपको लगता है कि कोई जवाब देगा? बिना माए बाप वाली स्थिति है वहां पर। मैं आपको बता रहा हूं, आप सोचिए ना कि 2 दिन 3 दिन हो गए, ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है, लेकिन अब तक कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा है? कह रहे 2-3 दिन में अपने ग्रामीण ठंडा हो जाएगा। जी जी, आप अपनी बातें पूरी करें अभिषेक। वही बात है। या फिर वहां के जो ग्रामीणों के 2-3 जो बड़े नेता हैं, उनको जो कोयला के वहां के माफिया वो मैनेज कर लेंगे और व्यवस्था टाइट हो जाएगी। यही चलता है आयुष, और यही होता आया है, यही विधि का विधान है झारखंड का। जी, हम आप भी बता रहे थे अभिषेक, और हम भी जिक्र कर रहे थे कि कोयले में मिक्सिंग चल रही है, मिलावट चल रहा है, कोयले में चारकोल मिलाया जा रहा है, यानी कि छाई मिलाया जा रहा है। आप एक बार हमारे दर्शकों को यह कॉन्सेप्ट समझाएं। देखिए, कहीं अगर 500 टन कोयला भेजना था, वहां 500 टन कोयले की जगह 250 टन कोयला पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जो मापी है, वजन है, वो कम हो रहा है। 250 टन कोयला है और 250 टन छाई है, जैसा कि आपने बताया अभिषेक। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा, लेकिन आप ये बताएं दर्शकों को। जी, बहुत रॉकेट, हाँ जी, और दर्शकों को यह बताएं कि आखिरकार नुकसान क्या है। बहुत आसान भाषा में जी वही बात बता रहा हूं, इसको समझिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। आप चावल लेने गए, ठीक है जी, चावल में कंकर मिला करके बनिया बेचता है, आपने देखा है ये? जी बिल्कुल। देखते हैं ना कि भाई जो दुकान वाला, जिसको हम अमूमन कहते हैं ऐसे, तो वो जो दुकानदार होता है वो चावल में कंकर मिलाता है। क्यों मिलाता है? चावल महंगा होता है, कंकर सस्ता होता है, कंकर फ्री में मिलता है, ठीक है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे कोयला और छाई का खेल चलता है। छाई एक बाई प्रोडक्ट है, मतलब इसका भाव है कौड़ियों वाला जी। कोयला एक मेन प्रोडक्ट है, इसका भाव है सोने वाला। कंपनियों में जो कोयला जाता है, यहां पर खलारी सीमेंट फैक्ट्री में जो कोयला जमा होता है, ये कंपनियों में जाने वाला कोयला होता है। ये इस कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, ये कोयला का दाम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोयला, ये जो कोयला है ये 10 से 12 रुपए किलो वाला कोयला, ठीक मान लिया। लेकिन छाई जो होती है ये 1 से 2 रुपए वाली किलो वाली होती है। 250, मान लिया कि 250 टन, किसी को 500 टन कोयला चाहिए, उसमें से 250 टन कोयला की जगह छाई मिला देंगे। तो आप खुद से जोड़ लीजिए कि 250 टन यानी 25,000 किलो, 25,000 इंटू 10 कितना हुआ, आप खुद जोड़ लीजिए, ठीक है। 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए के कोयले की जगह 5 रुपए, 1 रुपए या 2 रुपए किलो ये छाई चलती है, यानी 1-2 रुपए वाली छाई उसमें मिला दी गई और 25 लाख रुपए का कोयला गायब कर दिया गया, यानी 1 से 2 लाख रुपए। यानी कि एक कंपनी में मान लो सिर्फ 500 टन में लगभग 24 से 25 लाख रुपए का खेला हो गया, ठीक है। अब सोच लीजिए कि लाखों लाख टन का रोज का खेला है, लाखों लाख टन। आप समझिए, लाखों लाख टन मतलब 25 लाख इंटू लाखों लाख टन, मतलब इतने जीरो तक मेरी पढ़ाई नहीं गई है, मैंने बाकायदा बीटेक किया है, लेकिन
अब पता नहीं कितना है। अब मुझे बोला तो कि मेरी आज तक की गिनती लाख से ऊपर गई नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर मेरे अकाउंट में कभी रहा नहीं है। ठीक है, मैंने जमा कर करके इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख तक मैं पहुंचा हूं। झूठ क्यों बोलूंगा भाई, लाख तक मैं पहुंचा हूं, इतना मैंने अकाउंट में जमा किया हुआ। उससे ऊपर मैं कभी पहुंचा ही नहीं, ना मुझे सपना आता है, और जब जगा रहा तब तो उतना दूर पहुंचने की संभावना ही नहीं है। तो मैं आपको कैसे बताऊं। जी आयुष, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में मैंने समझाने की आपको कोशिश कर दी है। जी अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खेल को या कहे कि इस पूरे गोरख धंधे को बारीकी से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा नहीं है कि अधिकारियों तक इस बात की सूचना नहीं जा रही है, लेकिन हमारे सहयोगी अभिषेक भारती ने जैसे बताया कि हर तरफ सर्बियन कॉन्सेप्ट मोए मोए चल रहा है। मतलब कि आपने ये क्या सवाल कर दिया, आपको तो ये पूछना ही नहीं था। हम कमा रहे हैं, आप भी कमाइए। अरे भैया, एक ईमानदार पत्रकार आखिर कैसे कमाए? उसकी हक की कमाई तो इतनी सी है बस कि जो नुकसान हो रहा है, खास करके हमारी जनता को जो परेशानी हो रही है, उनकी परेशानियों को सबके सामने लेकर आए। हम भी वही करने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारियों से सवाल किया तो चेहरा छुपाते नजर आ रहे थे। अब कौन शुतुरमुर्ग है यहां, कौन जनता का ख्याल रख रहा है और कौन अपने जेबें भर रहा है, ये तो छाई मिलाकर खेला करने वाले लोगों से ही जानना होगा। क्योंकि अगर इस तरह के लोग अगर जल्द इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो एक तरफ जहां इंडस्ट्री को ये खा रहे हैं, जहां हमारे जो खनिज संपदा है उनको लूट रहे हैं, दूसरी तरफ ये खिलवाड़ कर रहे हैं हमारी जनता की जिंदगी से। हमारे सहयोगी अभिषेक भारती ने जिन बातों को बताया उसको सुनकर किसी के भी रोंगटे सिहर जाएंगे। बच्चों के छींक से काली चीजें बाहर आ रही है। बच्चे जब पॉटी कर रहे हैं, उनके पॉटी से काली चीजें बाहर आ रही। मतलब आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी भयावह है। और आखिरकार जो आंदोलन शुरू हुआ है वो होता भी क्यों ना, किसी की जिंदगी की बात थी। इसी तरह की खबरें हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे।